हेलो, वेलकम टू विद्यांजलि। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, मान लो कोई भी सेट है ए, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगे ए डैश से। पहले तो याद रखना कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से। अब ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखिए मानो एक वेन डायग्राम है हमारा। वेन डायग्राम में ये रेक्टेंगल, ये किसको डिनोट करता था, यू को, यूनिवर्सल सेट को। और इसके अंदर हम एक अपना सेट बना लेते हैं ए। ये हमारा सेट है ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर ए डैश क्या होगा, तो ए के अलावा जो भी पार्ट है ना, वो क्या होगा, ए डैश होगा। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट करते हैं, u माइनस ए से। इसे याद रखना फॉर्मूले को। ए डैश इज डिनोटेड बाय u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से आप a को माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर बच्चों। चलो देखो कुछ एग्जांपल देखो। मान लो एक सेट है u 1 2 3 टिल द 10 तक, और एक सेट है a हमारा 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, u में से a को माइनस कर दीजिए। माइनस का करने का मतलब क्या है, u में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो a वाले हैं। तो 1 2 हट जाएगा, 3 4 5 6 क्या आ जाएगा, 7 8 9 10। क्लियर। तो u में से वो एलिमेंट हटा देने हैं हमें जो a वाले हैं। क्लियर। तो उसे क्या कहेंगे, हम a डैश कहेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। ठीक। जरा कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक दो बात और पढ़ लेते हैं, इसे नोट कर लेना आप लोग। ठीक है ना, इसे नोट कर लेना। देखिए जरा इसे रफ कर देता हूं। अब जरा एक बेसिक सी बात समझो। फाई, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई क्या होता है, नल सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो। अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। और u क्या है, u तो सारे एलिमेंट को कंटेन करता है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना। फाई डैश का कॉम्प्लीमेंट u, और u डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या, फाई। ठीक है ना। अब सपोजिशन लो, इसे रफ कर देता हूं, ठीक, नोट कर लेना आप लोग। सपोजिशन लो कि एक सेट का हमें दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, मीन्स ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फिर निकालना हो। तो जरा एक बात समझो, एग्जाम्पल से समझना, यहां लिख दूंगा अभी। एक u है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। एक सेट है हमारे पास a 2 3 4। अगर मुझे a डैश निकालना है, ए डैश कैसे निकालूंगा, ए डैश u में से a को माइनस कर दूंगा। तो u क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 2 3 4 हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 1 5 6। ठीक। अब मैं कहता हूं आप इसको एक सेट आ गया ये, इसका कॉम्प्लीमेंट एक बार और निकालिए। इसका कॉम्प्लीमेंट एक और निकालिए तो आप क्या करेंगे, u में से a डैश को माइनस कर देंगे। तो u में से जब मैं a डैश को माइनस करूंगा तो क्या हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 2 3 4। तो देखो जरा ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने पर वो सेट खुद आ जाता है। तो याद रखेंगे ये वाली बात, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सेट खुद ही होता है। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद होता है। ठीक है, नोट कर लेना बच्चों।
ये हमारे कॉन्सेप्ट हुआ कॉम्प्लीमेंट का। अब हम पढ़ते हैं आगे जो हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा कुछ थ्योरम, ठीक है, या बेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, कह सकते हैं। एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ, एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये कहता है ए यूनियन बी, मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये आएगा ए डैश का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसे एग्जांपल से वेन डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि क्या है। तो देखो जरा ध्यान से, मान लो ये हमारा एक वेन डायग्राम है, इसके अंदर एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये ए को डिनोट कर रहा है पहला सर्कल, ये दूसरा बी को, और ये पूरा सेट क्या है, यू है। एक इधर बना लेता हूं, सेट ए और ये है बी, और बाहर वाला क्या है, यूनियन। अब जरा एक बात देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझना बच्चों। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसे डिनोट करेगा, ए यूनियन बी में तो ये आ जाएगा, ए भी पूरा और बी भी पूरा। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप मुझे बताओगे कि बाहर वाले जो एलिमेंट हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। तो ये सब कुछ व्हाइट वाला जो जोन है ये क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब बहुत ही अच्छे से समझना, ये तो इधर वाले पार्ट की वैल्यू आ गई। अगर मैं आपसे कहता हूं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश क्या होगा, ए के बाहर वाला, तो ए के बाहर क्या है, देखो जरा ध्यान से, ए के बाहर तो ये सारा का सारा है जो मैंने मार्क करा है, ए के सर्कल के बाहर का। मैं आपसे कहता हूं इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा बी के बाहर वाला। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, दोनों का कॉमन। तो ए डैश यानी कि व्हाइट वाली लाइन जो आपको दिख रही होंगी, बी डैश यानी कि आपकी रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही होंगी। तो इनमें दोनों में कॉमन कौन सी नजर आ रहा है, एरिया। इनमें एरिया ये वाला तो नजर आ रहा है, ये ए और बी के बाहर वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ठीक है। नोट कर लेना, इसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग। इसी का एक और टाइप है, वो भी डी मॉर्गन्स की है, देखिए जरा, उसे भी डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। वो है सेकंड, देखिए डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए डैश बी डैश और यूनियन किस में चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। बहुत आसान से समझ लो, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ए डैश आ जाएगा, डैश कहां जाएगा, ए पर आ जाएगा, बी पर आ जाएगा, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन में। इसी तरीके से इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले आप याद रखना और दोनों को ही नोट कर लेना, ठीक है। वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जरा, अब मैं कुछ बेसिक सी आपको बात बताऊंगा, उन्हें ध्यान रखना। ए यूनियन ए डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक। एक वेन डायग्राम बना रहा हूं, देखो जरा, ये ए है हमारा सेट और ये है हमारा रेक्टेंगल, किसे डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को। अब मुझे बताओ ए डैश क्या होगा, ए डैश तो होगा ए के बाहर वाला, ये होगा बाहर वाला, ए के बाहर। तो अब जरा मुझे क्या बताओ, ए और ए डैश दोनों की यूनियन क्या होगी, इसका मतलब होगा ए के भी सारे एलिमेंट और
ए डैश के भी सारे एलिमेंट, ये ए डैश है बाहर वाला, तो इन दोनों के जब दोनों का एलिमेंट कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए डैश, यह आ जाएगा आपका यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। जब किसी सेट का उसके ही कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, यू आता है। अब इसी से एक और समझना, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना होता, मीन्स ए और ए के बाहर वाले में कॉमन एलिमेंट निकालना होता, तो क्या आता कॉमन, कुछ भी नहीं आता, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको बात कि ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देखिए जरा नोट कर लेना ये दोनों बातें। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनियन, मतलब कि यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। ठीक, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a 1 2 3 4, b 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू 3 4 5 6। फाइंड a डैश, a डैश निकालना है, तो a डैश क्या होगा, u माइनस a, u में से a को माइनस कर दीजिए, तो 1 2 3 4 हट जाएगा u में से, u क्या है 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट है, और इसमें a में है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हटा दो, कितना बचेगा 5 6 7 8 9। आई थिंक क्लियर है बात। बी डैश अपना आप फाइंड कीजिए, बी डैश अपना आप निकालो, ए यूनियन सी का होल डैश। तो ए यूनियन सी का होल डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन सी क्या होगा, तो ए यूनियन सी, यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट सारे, तो ए में है 1 2 3 4, पहले मैं ए के लिख लेता हूं, सी 3 4 5 6, तो 3 4 इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन को एक ही बार लिखते हैं, तो ये हो गया आपका ए यूनियन सी। अब मैं आपसे कहता हूं इसका इंटरसेक्शन वो निकालिए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी का होल डैश, तो क्या काम करेंगे, यू में से माइनस कर देंगे किसे, ए यूनियन सी को। अच्छा, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यू और यूनियन में, तो इसको ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है ना, बुक में भी ऐसे ही बना रखा है आपका, यूनियन माइनस ए यूनियन सी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से क्या माइनस करना है 1 3 4 5 6 तक, तो आपका क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका 7 8 9। क्लियर है बच्चों बात ये वाली। ए यूनियन बी का होल डैश, पहले क्या काम करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि उसे यू में से माइनस कर देंगे। ए डैश का ए डैश, तो पहले ए डैश निकालना, ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो हमने निकाली थी 5 6 7 8 9, चलो करके दिखा देता हूं इसे, ठीक है। देखो जरा इसका फिफ्थ पार्ट, ए डैश का डैश, तो ए डैश तो निकाल लिया, ये रहा 1 5 6 7 8 9। अब इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो क्या काम करेंगे, यू में से ए डैश माइनस कर देंगे, तो ए डैश यू में से जब माइनस करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट हट जाएंगे, 5 6 7 8 9, क्या बचेगा 1 2 3 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका ए। और हमने पढ़ा ही था एक फॉर्मूले में, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अपना नोट करते चलना या सॉल्व करते चलना पॉज करके वीडियो को, ठीक है। सिक्स्थ देखिए हमारा क्या है, b माइनस सी का होल डैश। तो b माइनस सी का डैश निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, b माइनस सी निकालेंगे, b में से c के एलिमेंट माइनस कर दीजिए, तो b है 2 4 6 8, उसमें से माइनस करने है हमें 3 4 5 6, तो कौन सा हट जाएगा, 4 6 हट गए दोनों, तो क्या बचेगा 2 8। अच्छा ये सब मैंने कट कराया ना, इसे एग्जाम में मत करना, ये तो समझाने के पर्पज से है, ठीक है ना। 2 8 आ गया केवल। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, टू 8 का कॉम्प्लीमेंट या b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो u में से क्या माइनस कर दो, ये माइनस कर दो b माइनस सी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, u था आपका 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट, उसमें से 2 8 निकाल दीजिए,
तो क्या बचेगा आपके पास, 1 2 हट गया, 3 4 5 6 7 8 हट गया, 9। ठीक है, ये आपका आ गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, आप खुद कीजिए इसे, सबके कॉम्प्लीमेंट निकालते जाओ, यू में से माइनस करते चले जाना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। उसने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर का सेट है। तो लिख लेते हैं हम पहले u को। u में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 सब एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो पहला क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। फर्स्ट सेट क्या है, इसे x से डिनोट कर दूंगे या a से, चलो इसे कर देते हैं a। इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा a डैश का, तो u में से a माइनस हो जाएगा, यानी कि इवन नेचुरल नंबर माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा, ओड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों। ठीक है, अगला देखो इसका, ऐसी ओरली बता देता हूं मैं इसे आपको सारे। ठीक है, देखो x इज ए ओड नेचुरल नंबर, जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, नेचुरल नंबर में से ओड वाले हटाएंगे तो कौन से बचेंगे, इवन वाले बचेंगे। इसका आंसर इवन वाले हो जाएगा। x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो पहले मैं इस सेट को लिख लेता हूं, मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 12 एंड सो ऑन। अगर मैं इसे u में से माइनस करूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1 2 5 6 7 8। जो मल्टीपल नहीं है 3 का वो सारे आंसर हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो थ्योरेटिकल अगर लिखना है तो नोट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी याद रखना, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट, देखो जरा ध्यान से। एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसे ए मान लेता हूं, ए डैश निकालो, तो निकाल पाओगे आराम से। कौन कौन से बचेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, 1 4 6 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, फिफ्थ, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो वो नंबर लिख लीजिए जो 3 और 5 से डिविजिबल है। तो 3 और 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। ठीक है ना, एंड सो ऑन। और इसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा वैसे तो, और इसके बाद 15 आएगा एंड सो ऑन। तो इसे माइनस कर दीजिए किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, वो बता देता हूँ जो थोड़े डिफिकल्ट से हो थोड़े बहुत, ये तो बहुत इजी सी चीज है, यू में से माइनस करते चले जाना यूनिवर्सल निकालने के लिए। देखिए 10th देख लीजिए, x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यानी कि वो सारे एलिमेंट जो 7 और 7 से बड़े हैं, तो 7 8 9 एंड सो ऑन। आपसे क्या गया इसका, इसे मान लेते हैं b, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए b डैश। तो u में से माइनस करोगे, इसे नेचुरल नंबर में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अपना आप करना बाकी। ठीक, इस वाले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है 11th वाले में, चलो 11th भी बता देता हूं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है क्वेश्चन आपका, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। पहले से सोल्व कर लेते हैं। तो 2x, 1 उधर जाएगा, 10 में से माइनस करेगा, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 4.5। तो 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर
कौन कौन से होंगे 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर? 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। निकाल पाओगे कॉम्प्लीमेंट इसका? 1 में यू में से माइनस कर दीजिए इसे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो चलो अगला क्वेश्चन। u is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a this b this verify। ये डी मॉर्गन लो है। देखो a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का प्रूफ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, केवल आपको इतना ही जानने की जरूरत है। और प्रूफ आए भी तो आप वेन डायग्राम से उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बताया गया था आपको। तो a यूनियन b का होल डैश निकालना है, तो सबसे पहला काम तो a यूनियन b निकालो। a यूनियन b क्या आएगी? a यूनियन b दोनों के एलिमेंट, तो 2, 4, 6, 8। पहले मैंने एक एलिमेंट लिख लेता हूं। ठीक है, उसमें से कौन सा हटा दो जो कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में? 2 कॉमन है बस, तो क्या बचेगा? 3, 5, 7। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो 8 तक नंबर आ गए 2 से। अब उसने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u में से माइनस कर दो। किसे माइनस कर दो? a यूनियन b को। ठीक है ना, यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से a यूनियन b को माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या आपका? 1 से लेकर 9 तक के, उसमें से ये 2, 4, 6, 7, 8, 3, 5, 7 माइनस कर दो। क्या बचेगा आपका? बचेगा 1, 9। ठीक है ना, 2 से लेकर 8 तक के नंबर है ना सारे के सारे। और इसके बाद इसका कौन सा पार्ट निकालो? आरएचएस वाला। ये तो एलएचएस की वैल्यू आ गई, आरएचएस की और वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे? ए डैश बी डैश निकालोगे। ठीक है, आरएचएस देखो इसका बच्चों, तो ए डैश क्या होगा? यू में से ए को माइनस कर दीजिए, तो 2, 4, 6, 8 हटा दो, तो क्या बचेगा? ए डैश। ए डैश आ जाएगा आपका 1, 2 हट गया, 3, 4 हट गया, 5, 6 हट गया और 8 हट गया, 5, 7, 9। ये कौन से नंबर आ गए सारे के सारे आपके? इन्हें कौन सा नंबर कहते हैं? ऑड नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक के। बी क्या है आपका? बी है आपका 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7 हटा दो, तो क्या बचेगा? बी। कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो 2, 1, 2 हट गया, 3 हट गया, 4, 5 हट गया, 6, 7 हट गया, 8, 9। ठीक है, ए डैश निकाल लिया, बी डैश। ये हम आरएचएस वाले पार्ट के लिए काम कर रहे हैं। अब इसकी इंटरसेक्शन निकालो, ए डैश बी डैश। देखो ध्यान से इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक तो 1 कॉमन नजर आया, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, एक 9 आ गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एलएचएस किसके इक्वल आ गया? आरएचएस के इक्वल आ गया। क्लियर? हमने सबसे पहले क्या काम करते हैं? इंटरनल वाला निकालते हैं। हमने ए यूनियन बी निकाला, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, फिर आरएचएस वाले के लिए ए डैश निकाला, बी डैश निकाला और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड पार्ट खुद करना। ठीक, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी का होल डैश। तो चलो डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम। तो एक रेक्टेंगल बनाया, ये किसे डिनोट करता है? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश, तो ए बनाया, बी बनाया, ये ए है, ये बी है, बीच वाला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखो जरा, जिसमें ए आता हो और बी भी आता हो। ठीक है, ये ए यूनियन बी होगा ना, इसमें ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, कॉमन एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो गया? ए यूनियन बी। उसने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनके बाहर वाला कौन से एलिमेंट आएंगे? ये आएंगे सारे के सारे।
ठीक है, इस तरीके से वेन डायग्राम बनता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना इसे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं इसका, एक और बता देता हूं इसका ये आपको। देखो थर्ड वाले का वेन डायग्राम बनाते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए बनाना पड़ेगा हमें, ये हमारा यू है, ध्यान रखना इसे, बाहर वाले को क्या कहते हैं, यू। तो ए बी, मुझे बताओ इंटरसेक्शन कौन सा है, कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, तो कॉमन वाला ये है। ठीक है ना, जो व्हाइट फिल करा है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके बाहर वाले सारे एलिमेंट। तो बाहर वाले कौन से एलिमेंट हैं इसके, वो मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये होंगे बाहर वाले। ठीक है, ये सारे का सारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आप फोर्थ का और सेकंड का खुद बनाइएगा। सिक्स्थ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। यू क्या है, सेट है ट्राइंगल्स का इन ए प्लेन। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। सोचो जरा, उसने कहा यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। यू क्या है, ट्राइंगल का सेट है, इसमें सारे ट्राइंगल हैं वर्ल्ड के। इफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए क्या है, उन ट्राइंगल का सेट है, लिख देता हूं। ठीक है, लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री। उसने कहा ए डैश निकालो। अब सोचो ए डैश क्या पॉसिबल है, यू में से अगर ए माइनस करोगे, यू में से ए डैश माइनस करोगे तो कौन से वाले ट्राइंगल आ जाएंगे, देखो ना, समझना अच्छे से। ठीक है, ये हमारा यू है जिसमें सारे ट्राइंगल है। ए वो ट्राइंगल का सेट है जिसके अंदर एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री का है, जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या इंक्लूड हो जाएगा, वो सारे ट्राइंगल जिनका एटलीस्ट, देखो इससे ही डिफरेंस है, इसमें एटलीस्ट है तो आपके वाले में कौन सा आ जाएगा, जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ए डैश किसका सेट होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। यू सेट है ट्राइंगल का इन ए प्लेन में, ए सेट है ऑल ट्राइंगल का विद एटलीस्ट वन एंगल 60 डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल, यहां पर डिफरेंट लिखा, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसका एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएंगे। इक्विलेटरल क्यों आ जाएंगे, उसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, उसने हम बीच में कौन सा सेट लेने हैं, देखो इसमें समझ लो वेन डायग्राम में फिर से, इसमें सारे ट्राइंगल हैं यूनिवर्सल में, बाहर वाले में, और इंटरनल में कौन से हैं, जिसमें 60 डिग्री के ट्राइंगल नहीं है। इसमें वो ट्राइंगल है जिसमें 60 डिग्री नहीं है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट है। तो बाहर कौन सा आ जाएंगे, जिसमें 60 डिग्री वाले ट्राइंगल होंगे। 60 डिग्री वाले ट्राइंगल को कौन सा कहते हैं, इक्विलेटरल, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हैं उसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन, fill in the blanks to make each of the following a true statement। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो समझ लो एक बार डायग्राम से, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके बाहर वाला मीन्स ये। आपसे पूछता हूं दोनों का कॉमन क्या होगा, कॉमन नहीं, दोनों की यूनियन क्या होगी, तो यूनियन क्या होगी दोनों की, ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू।
सेकंड फाई डैश इंटरसेक्शन ए। चलो इसे ध्यान से समझना बच्चों। देखो जरा, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो फाई डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। इंटरसेक्शन ए, तो जरा ध्यान से देखो, ये है हमारा ए, ठीक है, ए, और ये है हमारा यू, पूरा सेट यू है। तो ए और यू में क्या कॉमन आएगा? ए और यू में क्या कॉमन आएगा? ए ही आ जाएगा। हमने पढ़ा था ना, ए तो सबसेट होगा यू का, तो ए और यूनियन का, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए आ जाएगा, छोटे वाला सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा? ए और उसके बाहर कॉम्प्लीमेंट जो है इसका, इनमें कॉमन क्या एलिमेंट होगा? नथिंग, तो फाई आ जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं अभी, जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा था। यू डैश इंटरसेक्शन, इसे रफ कर रहा हूं, यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश क्या होता है? फाई होता है। फाई इंटरसेक्शन ए हो गया। किसी भी नल सेट इंटरसेक्शन ए में क्या कॉमन आएगा? नथिंग, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कुछ आ ही नहीं सकता, तो ये क्या आ जाएगा? फाई। ठीक, तो आई थिंक खत्म ये एक्सरसाइज, ठीक है ना? तो अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।